हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से, प्योरली गवर्नमेंट की तरफ से पीआरटी पोस्ट पर टीचर वैकेंसी रिलीज हुई। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 1456 है। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। 12 अगस्त से ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब इस वीडियो में हम एज, फीस, सिलेबस एंड सीटेट वैलिड होगा कि नहीं होगा, ऑल स्टेट के कैंडिडेट पर एलिजिबल हैं कि नहीं है, इन सारी ही डाउट पर हम इस वीडियो में यहाँ पर पूरी डिटेल नोटिफिकेशन में हम इस पूरे ही डाउट को करेंगे कवर। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड करते हैं डिटेल्स को कवर। सो ये है डिटेल नोटिफिकेशन। डिटेल ऑफ द पोस्ट प्राइमरी टीचर एंड टोटल पोस्ट है 1456। सो देखते हैं डिटेल कवर करने से पहले नोटिफिकेशन आ कहाँ से रही है। सो ये आ रही है एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2024 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की तरफ से टीचर वैकेंसी रिलीज हुई। हरियाणा यहाँ पर जॉब लोकेशन है। एंड नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी 9 अगस्त को एंड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 12 अगस्त को। लास्ट डेट है 21 अगस्त, रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस की लास्ट डेट है 23 अगस्त 2024। तो ये थी डेट की बात। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है। इसी के नीचे आपको पेज नंबर 2 पर दिखेगा यहाँ पर क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। एक बार स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1456 पोस्ट फॉर प्राइमरी टीचर पीआरटी। इसके लिए आपके पास यहाँ पर अगर सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ है, +2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45% के साथ है, +2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के में है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो अगर सीनियर सेकेंडरी विथ 50% के साथ +4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी अगर विथ 50% के साथ +2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, BA, BSc, BCom इन तीनों में से अगर एक आपने कर रखा है, +2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर इन्होंने HTET मांगा गया है। इन्होंने वैसे अकॉर्डिंग टू द डिटेल PDF नोटिफिकेशन इन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा कि अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। इन्होंने मेंशन करा है इस PDF में कि अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास यहाँ पर HTET होना चाहिए। इसी के साथ HTET के साथ प्लस अगर मैट्रिक विथ हिंदी, संस्कृत, और अगर मैट्रिक लेवल पर आपने हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से एक आपका सब्जेक्ट था तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं था तो 12th या BA या MA में अगर हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट था तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो 12th में आपके पास हिंदी होना चाहिए, तो BA में हिंदी होना चाहिए, या तो MA में हिंदी होना चाहिए। तो ये थी इसेंशियल क्वालिफिकेशन। एंड यहाँ पर इन्होंने एज की बात की जाए तो 1842 ईयर की यहाँ पर एज इन्होंने निर्धारित कर रखी है। सैलरी पेज के लिए अदर अलाउंस को मिला के 40,000 प्लस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के नीचे यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास को 5 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। एंड डिसेबल पर्सन को भी यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा है। कई सारे यहाँ पर अदर कैटेगरी को, विडो को भी यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा है। अनमैरिड वुमेन को भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा है। तो ये थी एज एंड रिलैक्सेशन एंड सैलरी की बात। एंड यहीं पर इन्होंने कई सारे पॉइंट में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर कोई अदर स्टेट की इसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ 10th 12th या ग्रेजुएशन या DLED जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है HTET आपके पास होना चाहिए। एंड यहाँ पर मेंशन है अगर कोई अदर स्टेट का यहाँ पर अप्लाई करेगा तो उसको जनरल में रखा जाएगा। तो ये थी, जैसे कोई अगर UP से अप्लाई करना चाहते हैं, ये दिल्ली से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर HTET है सो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल में रखा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड तो नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड देखते हैं। एंड यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो लिस्ट ऑफ बैंक तो डिसेबिलिटी है, डिटेल ऑफ फ़ी। तो डिटेल ऑफ फ़ी की बात की जाए तो अगर कोई अदर स्टेट का है एंड जनरल में तो वो आएगा मेल एंड फीमेल दोनों, तो उनकी फ़ीस 150 150 रहेगी। एंड जो फीमेल हरियाणा की फ़ीमेल हैं
तो उनकी 75। अगर कोई SC BC EWS कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट का है, मेल और फीमेल दोनों, तो मेल की 35 एंड फीमेल की 18, तो फीस तो सही है। एंड यहाँ पर PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा है, तो यहाँ पर 0 फी, कोई फ़ी नहीं। अगर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन एंड सिलेबस की बात की जाए तो इन्होंने बोल रखा है कि रिटन एग्ज़ाम होगा एंड कोई भी एज़ पर द गवर्नमेंट 95 मार्क्स का, एंड यहाँ पर 100 और क्वेश्चन विल बी 100 का रहेगा, जिसका वेटेज रहेगा 0.95। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड 5 ऑप्शन में आपको 5 यहाँ पर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर आपको बोल रखा है डज नॉट नो, तो अगर कोई आंसर आपको सही नहीं लगा तो 5th आपको कोई ना कोई आंसर आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवन टू मार्क्स 50 5th ऑप्शन इफ़ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर। तो अगर आप कोई आंसर नहीं जानते हो तो 5th क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर टिक करना होगा। प्रोसीड इंस्ट्रक्टर गाइडलाइन ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन, तो या ये तीनों ने अगर बात की जाए, इन्होंने सिलेबस में तो मेंशन नहीं करा है कि क्या क्या पूछा जाएगा। एक बार नीचे भी देख लेते स्क्रॉल करके, क्या पता नीचे हो हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसका लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ अपलोडेड डॉक्यूमेंट। तो एप्लीकेशन के टाइम आपको यहाँ पर अपलोड करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर मैरिटल कैटेगरी, तो यहाँ पर कुछ इन्होंने अपनी बेसिस पर भी रीड आउट कर लेना। डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर क्या क्या मैंडेटरी हैं। इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो आपको यहाँ पर अटैच करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंड SC BCA BCA SM के हैं या PWD के कैंडिडेट कोई हैं तो वो अपनी सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। फ़ोटो साइन अटैच करेंगे, तो स्कैंड कॉपी। हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जिस भी पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा गया वहाँ पर एक्सपीरियंस तो अटैच करना ही पड़ेगा। तो ये थी डॉक्यूमेंट की बात। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन अ पर्सन डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डिटेल नोटिफिकेशन, इन्होंने तो मेंशन नहीं करा कि सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा। तो फिलहाल एक बार अपने बेसिस पर भी ये PDF को रीड आउट कर लेना एंड एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं। अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। ऑफिशियल वेबसाइट www.hssc.government.in, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिलहाल जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको एडवर्टीजमेंट के सेक्शन पर क्लिक करना है, जस्ट करना है स्क्रॉल डाउन एंड फर्स्ट में ही आपको दिखेगा प्राइमरी टीचर PRT 2024-89। आपको डाउनलोड PDF पर क्लिक करना है। एज इट इज़ वही PDF सामने ओपन हो जाएगी जो मैंने आपको शो करा था ओपन फाइल। तो ये थी डिटेल नोटिफिकेशन हरियाणा कमीशन की तरफ से। अगर कोई इंटरेस्टेड गवर्नमेंट की पोस्ट, अगर रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है, HTET है आपके पास, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट यस आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन HTET होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।